श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, यह कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह अत्यंत भोगी और बड़ा पापी है। इसे इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु जानो। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, काम, इच्छा और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं। वासनाओं पर नियंत्रण न होने से जीवन में अशांति आती है। संयम से ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। जीवन मंत्र, इच्छाओं पर नियंत्रण करो, नहीं तो वे विनाश का कारण बनेंगी। क्रोध से बचो, संयम अपनाओ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी कामना से ढक जाता है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, इच्छाएं हमारे सच्चे ज्ञान को ढक देती हैं। मन की शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इच्छाओं पर नियंत्रण से ही आत्मज्ञान संभव है। जीवन मंत्र, इच्छाओं को नियंत्रित करो, ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। स्वच्छ मन ही सत्य को देख सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च ओ हे कौन्तेय। यह ज्ञान मनुष्य के नित्य शत्रु कामना रूपी अग्नि से ढका हुआ है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती और हमेशा जलती रहती है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, वे हमेशा बढ़ती रहती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने से ही सच्चा ज्ञान संभव है। संयम से जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। जीवन मंत्र, इच्छाओं पर विजय पाकर सच्चा आनंद पाएं। संयम ही सबसे बड़ा बल है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहय तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इस कहा गया है, ये इच्छाएं ज्ञान को ढककर जीव को मोह में डाल देती हैं। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, इच्छाएं इंद्रियों, मन और बुद्धि में बसती हैं। आत्म संयम से ही इन पर विजय पाई जा सकती है। इच्छाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, इन्हें नियंत्रित करें। जीवन मंत्र, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जागरूकता ही सही निर्णय की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमाणम प्रजहिह्येणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, पहले इंद्रियों को वश में करो और फिर इस पाप स्वरूप काम को नष्ट करो, जो ज्ञान और विवेक का विनाश करने वाला है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए इंद्रियों को पहले वश में करें। संयम ही सच्चे ज्ञान की रक्षा करता है। आत्म संयम से ही सफलता संभव है। जीवन मंत्र, पहले इंद्रियों को जीतें, फिर इच्छाओं पर विजय पाएं। संयम से ही सच्चा ज्ञान संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों को उस पर नियंत्रण नहीं करने दें। सच्चा नियंत्रण मन और बुद्धि को साधने से आता है। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। जीवन मंत्र, इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। बुद्धि और मन पर नियंत्रण रखें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहु, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर मन द्वारा आत्मा को स्थिर करो और इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, इच्छाओं पर विजय पाने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। मन को साधकर आत्मा की शक्ति को पहचानो। संयम और आत्मनियंत्रण से ही सच्ची सफलता मिलती है। जीवन मंत्र, आत्मा की शक्ति को पहचाने, इच्छाओं पर नियंत्रण करें। सच्ची विजय आत्मसंयम में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 मुख्य शिक्षाएं।
कर्तव्य निभाना आवश्यक है। बिना फल की चिंता किए अपने धर्म का पालन करें। इच्छाएं और क्रोध शत्रु हैं। आत्मसंयम से ही सफलता मिलती है। श्रेष्ठ व्यक्ति उदाहरण होते हैं, समाज उनका अनुसरण करता है। अहंकार से बचें। वास्तविक कर्ता परमात्मा है, न कि हम। जीवन मंत्र: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इच्छाओं पर नियंत्रण से शांति मिलेगी।